चौथी रात। हे भगवान, कैसे अंत हुआ इस सब का? कैसा अंत हुआ इस सारे किस्से का? मैं 9 बजे आया। वह वहाँ पहले से ही मौजूद थी। मैंने उसे दूर से ही देख लिया था। वह पहली बार की भांति घाट के जंगले पर कोहनियाँ टिकाए हुए बैठी थी। उसने मेरे पैरों की आहट नहीं सुनी। नास्तेन का अपनी उत्तेजना को जैसे तैसे दबाते हुए उसने पुकारा। वह जल्दी से मेरी ओर घूमी तो वह बोली, तो जल्दी कीजिए ना। मैं उसका मुंह ताकता हुआ खड़ा रह गया। तो कहाँ है खत? लाइए खत। जंगले को हाथ से घुमाते हुए उसने पूछा। खत? मेरे पास खत नहीं है, आखिर में मैंने कहा। तो क्या वह अभी तक नहीं आया? एकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया और देर तक वह मुझे एकटक देखती रही। मैंने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ डाली। नहीं तो न सही, आखिर उसने टूटती सी आवाज़ में कहा। अगर वह इसी तरह से मुझे ठुकराए दे रहा है तो ऐसा ही सही। उसने नज़र झुका ली। कुछ क्षण बाद मेरी ओर देखना चाहा, मगर ऐसा न कर सकी। कुछ और देर तक उसके मन के तूफान पर काबू पाने की कोशिश की, मगर फिर अचानक मुंह फेर लिया और घाट के जंगले के सहारे मुंह फेर कर आंसुओं की झड़ी लगा दी। बस करो, मैंने कहना शुरू किया, मगर उसकी हालत देखते हुए मैं अपनी बात जारी न रख सका। मगर मैं कहता भी तो क्या, मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, उसने रोते हुए कहा। उसके बारे में कुछ नहीं कहिएगा। वह नहीं कहिएगा कि वह आएगा, कि उसने मुझे ऐसे क्रूर, ऐसे अनुमानित ढंग से नहीं ठुकराया है, कि उसने मुझे जैसा कि उसने किया है। मगर क्यों, किस लिए? क्या मेरे खत में, मेरे उस किस्मत के मारे खत में कोई ऐसी बात नहीं थी? यहाँ उसका गला सिसकियों से रुंध गया। उसने देखते हुए मेरा कलेजा मुंह में आ गया। ओह, कैसी शर्मसार करने वाली क्रूरता है यह। उसने फिर से कहना शुरू किया। एक पंक्ति तक भी नहीं, और कुछ नहीं तो इतना ही लिख देता कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, कि वह मुझसे नाता तोड़ना चाहता है। मगर पूरे 3 दिनों में एक पंक्ति भी नहीं। कितना आसान है उसके लिए एक गरीब और असहाय लड़की का अपमान करना, उसके दिल को ठेस लगाना, जिसका सिर्फ यही अपराध है कि वह उससे प्यार करती है। ओह, कितना कुछ सहा है मैंने इन 3 दिनों में। हे भगवान, मुझे याद आता है कि कैसे मैं पहली बार उसके पास गई थी, कैसे मैंने अपने आप को नीचे गिराया था, रोई गिड़गिड़ाई थी, जरा से प्यार की भीख मांगी थी, और इस सब कुछ के बाद यह। मगर सुनिए, उसने मुझे संबोधित करते हुए कहा, और उसकी काली आंखें चमक उठी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब अस्वाभाविक है। या तो आपसे या फिर मुझसे कोई भूल हुई है। मुमकिन है कि उसे अभी तक खत ही ना मिला हो। मुमकिन है कि अभी तक वह कुछ जानता ही ना हो। आप खुद ही सोचिए, बताइए मुझे, भगवान के लिए समझाइए मुझे, क्योंकि मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि कैसे कोई ऐसा बर्बर व्यवहार कर सकता है जैसा उसने मेरे साथ किया है। एक शब्द तक नहीं, बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी अधिक सहानुभूति बढ़ती जाती है। हो सकता है कि उसने मेरे बारे में कुछ बुरा भला सुना हो सकता है कि किसी ने मेरे खिलाफ उसके कान भर दिए हो। मुझसे प्रश्न करते हुए वह चिल्लाई, क्या ख्याल है? सुनिए नास्तेन का, मैं आपकी ओर से कल उसके पास जाऊंगा। फिर मैं उससे सब कुछ कह पूछूंगा, सब कुछ उसे बताऊंगा। फिर आप मुझे खत लिख दीजिएगा, इनकार नहीं कीजिएगा नास्तेन का। मैं उसे आपके व्यवहार का सम्मान करने को विवश करूंगा। उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। और अगर नहीं मेरे दोस्त, नहीं, उसने मुझे टोका। बस काफ़ी हो चुका। एक शब्द भी नहीं, एक भी पंक्ति अब मैं नहीं लिखूंगी। बस बहुत हो चुका। मैं उसे नहीं जानती, मैं अब उसे प्यार नहीं करती, मैं उसे भूल जाऊंगी। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। शांत हो जाइए, बैठ जाइए यहाँ नाज़नीन का, उस बेंच पर बिठाते हुए मैंने कहा। मैं शांत हूँ। यह तो बस ऐसे ही है, ये आंसू ये तो सूख जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि मैं अपनी जान दूंगी, डूब मरूंगी कहीं जाके? मेरा दिल भरा हुआ था, मैंने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सका। सुनिए, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह कहती गई, कहिए, आप तो ऐसा ना करते ना। आप तो खुद ही आपके पास आ जाने वाली को न ठुकराते। आप तो उसके भावुक, उसके पागल दिल का ठिठाई से उपहास न उड़ाते। आप तो उसे सहज लेते ना। आप तो इस बात को ध्यान में रखते कि वह एकाकी है, कि वह अपने को वश में नहीं रख सकी, कि वह अपने को आपके प्यार में लिपटने से ना बचा सकी, कि वह दोषी नहीं है, वह अपराधी नहीं है, कि उसने कोई भी तो ऐसा कसूरवार काम नहीं किया है। हे भगवान! नास्तेन का अपनी भावनाओं पर काबू ना पाते हुए आखिर में चिल्ला उठा। नास्तेन का, आप मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए दे रही है। आप मेरे दिल में जहर उड़ेल रही है, मेरी हत्या कर रही है नास्तेन का। मैं चुप नहीं रह सकता। आखिर मुझे बोलना ही होगा, वह कहना ही होगा जो मेरे इस दिल में भरा हुआ है। यह कहते हुए मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और हैरानी से मेरी ओर देखती रह गई। यह क्या हुआ है आपको? आखिर उसने पूछा। सुनिए, मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। मेरी बात सुनिए नास्तेन का, मैं अब जो कुछ कहूँगा वह सब बकवास है, हवाई किला है, बेसर पैर की बात है। मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ कभी हकीकत नहीं बन सकता, मगर मैं चुप भी नहीं रह सकता। जिसके कारण आप अब यातना सह रही है, उसी के नाम पर मैं पहले से ही
आपसे क्षमा करने का अनुरोध करता हूँ, मगर कुछ कहिए तो। उसने रोना बंद करके मुझे एकटक देखते हुए कहा। उसकी आश्चर्यचकित आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा चमक उठी। आपको यह हुआ क्या है? यह सपना झूठा ही रहेगा, मगर मैं आपको प्यार करता हूँ। नास्तेन का समझी, बस सब कुछ कह चुका। मैंने हाथ हटाकर कहा, अब आप ही तय करें कि क्या उसी तरह मुझसे बातचीत कर सकती है जैसे अभी तक कर रही थी? क्या वह सब कुछ सुन सकती है जो मैं आपसे कहूँगा? मगर इसमें ऐसी बात ही कौन सी है? नास्तेनका ने मुझे टोका। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मैं तो बहुत पहले से ही यह जानती थी कि आप मुझे प्यार करते हैं, किंतु मुझे लगता था कि आप कुछ ऐसे ही मामूली तौर पर मुझे प्यार करते हैं। हे भगवान, शुरू में तो कुछ ऐसे ही था, मगर अब मेरी बिल्कुल वही हालत है जैसी आपकी उस समय थी जब आप अपनी गठरी लेकर उसके पास गई थी। मेरी हालत आपसे ज़्यादा ख़राब है नास्तेन का, क्योंकि उस समय उसे किसी से प्यार नहीं था, मगर आप प्यार करती थी। यह आप मुझसे क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, मगर सुनिए तो। यह सब किस लिए है? मेरा मतलब किस लिए नहीं, बल्कि क्यों आपने यह और वह भी ऐसे अचानक? हे भगवान, मैं उलझुल बातें कह रही हूँ, मगर आप। नास्तेनका बिल्कुल परेशान हो उठी। उसके गालों पर लालिमा दौड़ गई। उसने नज़र झुका ली। मैं क्या करूं नास्तेनका? मैं क्या करूं? मैं अपराधी हूं। मैंने यह बहुत बुरा किया है, मगर नहीं नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं नास्तेनका। मैं यह देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं किसी तरह भी आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं आपका अपमान नहीं कर सकता। मैं आपका दोस्त था, अब भी हूँ। किसी तरह का भी आपसे विश्वासघात नहीं किया मैंने। देखिए, अब मेरे आंसू बहे जा रहे हैं। बहते हैं तो बहते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। ये सूख जाएंगे नास्तिन का। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मुझे बेंच पर बैठाने की कोशिश करते हुए उसने कहा। ओह मेरे भगवान, नहीं, मैं नहीं बैठूंगा नास्तिन का। मैं अब यहाँ और नहीं ठहर सकता। मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। मैं सब कुछ कहकर चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको कभी यह पता ना चलता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं अपने रहस्य को छिपाए रखता। अब ऐसे क्षण में अपनी स्वार्थता से मैं आपका दिल न दुखाता, नहीं, मगर अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने खुद ही इसकी चर्चा कर दी। आप ही दोषी हैं, शराब का ही दोष है। मैं दोषी नहीं हूँ। आप मुझे दुत्कार नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दुत्कारूंगी। अपनी परेशानी को जैसे तैसे छिपाते हुए बेचारी नास्तेनका ने कहा। आप मुझे नहीं दुत्कारेगी ना? मगर मैं खुद आपसे दूर भाग जाना चाहती थी। मगर मैं खुद आपसे दूर भाग जाना चाहता था, और मैं भाग भी जाऊंगा, मगर पहले आपको सब कुछ बता दूं। कारण कि जब आप यहाँ अपनी बात कह रही थी तो मैं बड़ी मुश्किल से वह सहन कर पा रहा था। जब आप यहाँ रो रही थी, जब आप इस बात से बेहद दुखी हो रही थी, इस बात से, अब मैं उसे कह ही दूंगा नास्तेन का। इस बात से कि आपको ठुकराया जा रहा है, कि आपके प्यार की उपेक्षा की जा रही है। तो मैंने अनुभव किया, मैंने देखा कि मेरे दिल में आपके लिए कितना अधिक प्यार है नास्तेन का, कितना अधिक। और इस बात से मेरा दिल खून के आंसू रो लिया। अपने इस प्यार में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा, और मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे बोलना पड़ा नास्तेन का, मुझे कहना पड़ा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, कहते जाइए, मुझसे ऐसे ही कहते जाइए, एक अनबुझे से उत्साह के साथ नास्तेनका ने कहा। शायद आपको यह अजीब लग रहा होगा कि मैं आपसे ऐसा कह रही हूँ, मगर कहते जाइए। आपसे बाद में अपनी बात कहूँगी, सब कुछ बताऊँगी आपको। आपको मेरे लिए दुख हो रहा है नास्तेनका, मेरे लिए आपको दुख हो रहा है। मेरी प्यारी सी मित्र, जो होना था वह हो चुका, जो जबान से निकल गया वह लौटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही है ना? तो अब आप सब कुछ जानती है, तो यही हमारा आरंभ बिंदु है। यह अच्छा है, आप सब कुछ बहुत खूब जानती हैं। लेकिन पूरी तरह मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बैठी हुई रो रही थी तो मेरे मन ही मन सोचा, ओह मुझे कहने दीजिए कि मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा कि यह तो जाहिर ही है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि आप, मैंने सोचा, मेरा मतलब है कि किसी दूसरे वस्तुगत कारण से अब मैं उसे प्यार नहीं करती। तब कल और परसों मैं यही सोचता रहा नास्तेन का। तब मैं कुछ ऐसा करता, मैं अवश्य ही कुछ ऐसा करता कि आप मुझे प्यार करने लगती। आपने तो खुद ही मुझसे यह कहा था नास्तेन का कि आपको मुझसे लगभग प्यार हो गया है। तो मुझे और क्या कहना है? बस लगभग वह सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहता था। सिर्फ इतना ही कहना बाकी रह गया है कि अगर आपको मुझसे प्यार हो जाता तब क्या होता। सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं। सुनिए तो मेरे मित्र, क्योंकि आप मित्र तो मेरी है। मैं बेशक मामूली गरीब बहुत छोटा सा आदमी हूँ। लगता है कि मैं बहक रहा हूँ। यह मेरी घबराहट का नतीजा है नास्तेन का। मगर मैं आपको ऐसे ऐसे प्यार करता कि अगर आप उसे भी प्यार करती होती, उसे भी प्यार करती जाती जिसे मैं नहीं जानता, तो आपको यह कभी महसूस ना होता कि मेरा प्यार आपके लिए किस तरह का बोझ है। आपको केवल ऐसा लगता, हर क्षण केवल ऐसी अनुभूति होती कि आपके निकट कृतज्ञ, एक कृतज्ञ हृदय, एक उत्तप्त हृदय धड़क रहा है। जो आपके लिए क्या कर दिया आपने मेरे साथ।
रोइए नहीं, मैं नहीं जानती कि आप मैं नहीं चाहती कि आप रोए। बेंच से झटपट उठते हुए नास्तेनका ने कहा, आइए चले, उठिए, मेरे साथ चलिए, रोइए नहीं। अपने रुमाल से मेरे आंसू पोंछते हुए वह बोली। तो आइए अब चले, हो सकता है कि मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ, अब जबकि मुझे ठुकरा दिया गया है, जबकि मुझे भूल गया है, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, आपको धोखा देना नहीं चाहती। मगर कहिए तो, मुझे जवाब दीजिए, अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको प्यार करने लगती, मेरा मतलब अगर केवल मैं, मेरे दोस्त, जब मुझे यह याद आता है, जब मैं यह याद करती हूँ कि मैंने इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ़ की थी कि आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ, तो मैंने आपके दिल में बहुत दुख पहुँचाया था, आपके प्यार की खिल्ली उड़ाई थी। हे भगवान, क्यों मैंने इसका अनुमान नहीं लगाया, क्यों मैंने इसे नहीं भांपा, क्या मैं इतनी बुद्धू रही। मगर हाँ, मैंने सब कुछ कहने का निर्णय कर लिया है। जानती हो नास्तेनका, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यही कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपको केवल यातना ही दे रहा हूँ। जब आप अपने को इसलिए धिक्कारने लगी है कि आपने मेरी खिल्ली उड़ाई थी, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपने दुख के अलावा और कुछ सोचें। हाँ, मैं ही दोषी हूँ नास्तेनका, नमस्ते। ज़रा रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का? मैं उसे प्यार करती हूँ, मगर यह प्यार मर जाएगा, इसे मरना ही चाहिए। यह मरे बिना रह ही नहीं सकता। मैं महसूस कर रही हूँ कि यह दम तोड़ रहा है। कौन जाने यह आज ही दम तोड़ दे, क्योंकि मैं उसे नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरा मजाक उड़ाया है, जबकि आपने मेरे साथ यहाँ रहकर मेरे आंसू पहुँचे हैं, क्योंकि आपने उसकी भांति मुझे ठुकराया नहीं, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं जबकि वह मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी आपको प्यार करती हूँ। हाँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे, उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे आप मुझसे। मैं तो पहले ही खुद आपसे यह कह चुकी हूँ, आप तो यह सुन ही चुके हैं। मैं इसलिए प्यार करती हूँ आपसे कि आप उससे अच्छे हैं, क्योंकि आप उससे अधिक भले हैं। उस बेचारी की भावनाओं का तूफान इतना तेज था कि वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसने अपना सिर मेरे कंधे, फिर मेरी छाती पर रख दिया और रोने लगी। मैंने उसे शांत किया, चुप कराया, मगर उसके आंसू नहीं रुके। वह लगातार मेरा हाथ दबाते हुए सिसकियों के बीच कहती गई, जरा रुकिए, जरा रुकिए, मैं अभी चुप हो जाऊंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप यह नहीं सोचिएगा कि ये आंसू मेरी कमजोरी का नतीजा है, ये तो ऐसे ही है। थोड़ा सब्र कीजिए, अभी रुक जाइए। आखिर उसने रोना बंद किया, आंसू पोंछे और हम फिर आगे चल दिए। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर वह देर तक मुझसे चुप रहने का अनुरोध करती रही। हम खामोश रहे। आखिर उसने अपना मन कड़ा करके कहना शुरू किया। मैं कहना चाहती हूँ कि उसने मरी मरी सी कँपकँपाती हुई आवाज़ में आरंभ किया, किंतु उसमें अचानक एक ऐसा झंझना उठा कि वह सीधा मेरे दिल में उतर गया और वह मीठा मीठा दर्द होने लगा। यह नहीं सोचिएगा कि मैं ऐसी ढुलमुल, ऐसी चंचल हूँ। यह नहीं सोचिएगा कि मैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भूल सकती हूँ, बेवफाई कर सकती हूँ। मैं साल भर उसे प्यार करती रही और भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि कभी भी ख्याल तक में भी मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं की। उसने इसका तिरस्कार किया, मेरा मजाक उड़ाया, जैसी उसकी इच्छा, मगर उसने मेरे दिल पर चोट की है, वह नासूर बना दिया है। मैं उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं केवल उसे ही प्यार कर सकती हूँ जो दिल का बड़ा हो, जो मुझे समझता हो, जिसमें करुणा हो, अपनापन हो, कारण कि मैं खुद भी ऐसी हूँ और वह मेरे लायक नहीं है। पर खैर, मगर उसने यह अच्छा ही किया। बाद में उसका असली सच सामने आने पर मुझे कहीं अधिक निराशा होती। बस सब कुछ खत्म हो गया। मगर कौन जाने मेरे अच्छे दोस्त, मेरा हाथ दबाते हुए वह कहती गई, कौन जाने, शायद मेरा यह प्यार भावनाएं और मर्ग छलना ही हो, मेरी कल्पना ही हो सकता है कि यह केवल शरारत के रूप में, ऐसे ही झुटपुट में इसलिए शुरू हुआ हो कि मैं नानी के पास से उठ ही नहीं सकती थी। शायद उसे नहीं, किसी दूसरे को, ऐसे व्यक्ति को नहीं, बल्कि किसी दूसरे को मुझे प्यार करना चाहिए जो मुझ पर दया करे। और खैर, हटाइए इन सब बातों को। उत्तेजना से हाँफते हुए वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस चीज़ के बावजूद कि मैं उसे प्यार करती हूँ, नहीं, प्यार करती थी, अगर इसके बावजूद आप फिर से यह कहेंगे, अगर आप यह अनुभव करते हैं कि आपका प्यार इतना ऊंचा है कि वह मेरे हृदय में पहले से जो प्यार है उसे निकाल सकता है, अगर आप मुझ पर दया करना चाहते हैं, अगर आप मुझे सांत्वना और आशा के बिना मेरे भाग्य पर अकेले ही नहीं छोड़ देना चाहते, अगर आप मुझे सदा ही इसी तरह प्यार करना चाहोगे जैसे अब करते हैं, तो कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी कृतज्ञता, कि मेरा प्यार आपके प्यार के योग्य होगा। क्या अब आप मेरा हाथ थामने को तैयार हैं? नास्तेन का, सिसकियों से रुंधे जाते कंठ के साथ मैं चिल्ला उठा, नास्तेन का, बस काफ़ी है, अब बहुत काफ़ी है। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, अब सब कुछ कहा जा चुका है, ठीक है ना? ऐसे ही है। अब आप भी सौभाग्यशाली और मैं भी। इसके बारे में अब एक भी शब्द नहीं कहिएगा। रुक जाइए।
मुझ पर दया कीजिए, भगवान के लिए किसी और बात की चर्चा कीजिए। हाँ नास्तेन का, हाँ इसके बारे में अब काफ़ी है, मगर हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या बात करें। हम हंसे रोए, हमने हजारों बेईमानी शब्द असंबद्ध तरीके से कह दिए। हम कभी तो पटरी पर चलते, कभी अचानक पीछे लौटते और सड़क को पार करते, इसके बाद रुकते और फिर से घाट की ओर लौटते। हम तो मानो दो बच्चे हो गए थे। इस वक्त मैं अकेला रह रहा हूँ नास्तेन का, मैंने कहना शुरू किया। मगर कल बेशक यह सही है नास्तेन का कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सिर्फ 1200 सालाना पाता हूँ, मगर यह तो कोई बात नहीं है। जाहिर है कि कोई बात नहीं है। नानी को पेंशन मिलती है, इसलिए वह हम पर बोझ नहीं बनेगी। नानी को हमें अपने साथ रखना चाहिए। हाँ हाँ, नानी को हम अपने साथ रखेंगे। मगर वह म्योना, हाँ और फ्योला भी। म्योना भली है, सिर्फ उसमें एक कमी है, कल्पना नहीं है। उसके पास नास्तेन का तनिक भी कल्पना नहीं है। पर यह तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, वह दोनों एक साथ रह लेगी। लेकिन आप कल हमारे यहाँ आकर बस जाइए। क्या मतलब है आपका, आपके यहाँ? अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। हाँ, आप हमारे किराएदार बन जाइए। हमारे यहाँ ऊपर एक अटारी है, वह खाली है। एक कुलीन बुढ़िया उसमें रहती थी, पर वह अब चली गई है। मैं जानती हूँ कि नानी किसी जवान आदमी को वहाँ बसाना नहीं चाहती। मैं पूछती हूँ, जवान आदमी किस लिए? और वह जवाब देती है, ऐसे ही, मैं तो बूढ़ी हो गई, मगर तुम यह मत समझना नास्तेन का कि मैं तुम्हारे लिए कोई पति ढूंढना चाहती हूँ। और मैं भाप गई कि वह यह चाहती है। ओ नास्तेन का, हम दोनों हंस पड़े। बस काफ़ी है, आप रहते कहाँ हैं? मैं तो भूल गई। वहाँ पुल के पास बर्रानी कोए के घर में, वह जो बड़ा सा घर है। हाँ वही बड़ा सा घर। मैं जानती हूँ, अच्छा घर है, लेकिन आप उसे छोड़कर जल्दी से हमारे यहाँ आ जाइए। कल ही आ जाऊँगा नास्तेन का, कल ही। मुझे वहाँ थोड़ा सा किराया देना है, मगर यह कोई बात नहीं। जल्द ही मुझे वेतन मिलने वाला है। हाँ, मैं शायद ट्यूशन करने लगूँ, पहले खुद पढ़ूंगी और फिर दूसरों को पढ़ाया करूँगी। यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और मुझे जल्द ही अच्छे काम का इनाम मिलने वाला है नास्तेन का। तो आप कल ही मेरे किराएदार बन जाइए। हाँ, और हम ओपेरा देखने भी चलेंगे, जल्द ही वह फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ चलेंगे, नास्तेनका ने हंसते हुए कहा। पर ओपेरा नहीं, कुछ और देखने चलेंगे। अच्छी बात है, कुछ दूसरा ही सही। हाँ, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो ध्यान ही नहीं आया कि ऐसे बात करते हुए हम तो मानो नशे में, मानो अपनी सुध बुध भूले हुए घूम रहे थे, मानो खुद ही यह नहीं जानते हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हम रुककर एक ही जगह पर खड़े हुए बातें करते रहे, तो फिर से चलना शुरू कर देते और भगवान ही जाने कि कहाँ पहुँच जाते। फिर हंसते हुए, आंसू बहाते हुए तो अचानक नास्तेन का घर जाने को कहती। मेरे रोकने की हिम्मत न होती और मैं उसे घर तक पहुँचाने को तैयार हो जाता। हम चल देते और कोई 15 मिनट बाद फिर से घाट पर अपनी बेंच के पास ही अपने को पाते। तो कभी वह गहरी सांस लेती और आंसू की बूंदें उसकी आंखों से फिर झलक उठती। मैं सहम जाता, मेरे प्राण सूखे जाते हैं, मगर वह इसी क्षण मेरा हाथ दबाती और फिर से चलने फिरने, बोलने बतियाने के लिए मुझे अपने साथ खींच लेती। अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार नास्तेनका ने कहा, काफ़ी बचपना हो चुका है। हाँ नास्तेनका, लेकिन अब मुझे तो नींद नहीं आएगी, मैं घर नहीं जाऊँगा। लगता है कि नींद तो मुझे भी नहीं आएगी, लेकिन आप मुझे पहुँचा दीजिए। चलिए, इस बार तो हम अवश्य ही घर जाएंगे, अवश्य ही। वादा करते हैं ना, आखिर कभी तो घर लौटना ही होगा। वादा करता हूँ, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। तो चले, चलिए। आकाश पर नज़र डालिए नास्तेनका, आकाश पर। कल बहुत ही सुहाना दिन होगा। कैसा नीलाकस आकाश है, कैसा चांद है। देखिए तो, यह पीला बादल अब चांद को ढकने जा रहा है। देखिए, नहीं वह पास से गुजर गया। देखिए तो। मगर नास्तेनका बादल को नहीं देख रही थी, वह तो चुपचाप ऐसे खड़ी थी मानो से कंठ रुंध गया हो। घड़ी भर बाद वह सहम गई, मुझसे सट गई। मेरे हाथ से उसका हाथ कांप रहा था। मैंने उस पर नज़र डाली, वह मुझसे और अधिक चिपक गई। इस क्षण एक जवान आदमी हमारे पास से गुजरा। वह अचानक रुका, टकटकी बांधकर हमें देखता रहा और फिर कुछ कदम आगे बढ़ गया। मेरा दिल कांप उठा। नास्तेनका, मैंने दबी आवाज़ में पूछा, यह कौन है? यह वही है, उसने फुसफुसाकर जवाब दिया और फिर से भी अधिक कांपती हुई मेरे साथ और अधिक चिपक गई। नास्तेनका, यह तुम हो? हमारे पीछे ये शब्द सुनाई दिए और इसी क्षण यह जवान आदमी हमारी ओर बढ़ गया। हे भगवान, वह कैसे चीखी, कैसे वह मेरी बाहों से निकलकर उसकी तरफ लपकी और मैं तो बेजान खड़ा रह गया, उन्हें देखता रहा। मगर वह उसके हाथ में अपना हाथ देते ही, उसकी बाहों में जाते ही अचानक फिर से मेरी तरफ मुड़ी, हवा की तरह, बिजली की तरह मेरे पास आ पहुंची। और इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और बहुत ज़ोर से, बहुत कसकर मुझे चूमा। इसके बाद मुझसे एक भी शब्द कहे बिना वह फिर से उसकी ओर लपकी और उसके हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच ले गई। मैं देर तक खड़ा हुआ उस आदमी को देखता रहा। आखिर वे दोनों मेरी नज़र से ओझल हो गए। सुबह। यह सुबह मेरी रातों का अंत बनी। दिन बुरा था, पानी बरस रहा था
और मेरे शीशे पर उदासी टपक रही थी। मेरे छोटे से कमरे में अंधेरा था, बाहर बादल छाए हुए थे। मेरे सिर में दर्द था, वह चकरा रहा था। बुखार चुपके चुपके मेरे अंगों को अपने चंगुल में लेता जा रहा था। मालिक, तुम्हारे लिए शहरी डाक से खत आया है, डाकिया लाया है, मेरे पीछे खड़ी हुई मोयोना ने कहा। खत? किसका है? कुर्सी से उछलकर खड़े होते हुए मैंने पूछा। मैं नहीं जानती, देख लो, शायद वहीं लिखा हो कि किसने भेजा है। मैंने लिफाफा खोला, यह उसी का खत था। ओह, मुझे माफ़ कीजिए, नास्तेन का ने लिखा था। आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने आपको भी धोखा दिया और अपने को भी। वह सपना था, छाया थी। मैं आज आपके लिए बहुत दुखी हो रही हूँ, माफ़ कीजिए। मुझे दोष नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके प्रति जरा भी तो नहीं बदली। मैंने कहा था कि मैं आपसे प्यार करूँगी, और मैं अभी भी आपको प्यार करती हूँ। प्यार में भी कुछ बढ़कर, प्यार से भी कुछ गहरा। हे भगवान, काश मैं आप दोनों को एक साथ प्यार कर सकती। ओह, काश आप उसकी जगह होते, काश वह आपकी जगह होता। मेरे दिमाग में ये शब्द कौंध गए। मुझे तुम्हारे ही शब्द याद आ रहे हैं, नास्तेन का। भगवान साक्षी है कि अब मैंने आपके लिए क्या कुछ किया होता। मैं जानती हूँ कि आप पर बहुत भारी गुजर रही है और आप बहुत उदास हैं। मैंने आपका दिल दुखाया है, मगर आप तो जानते हैं कि अगर प्यार हो तो नाराज़गी जल्दी ही दूर हो जाती है, और आप मुझे प्यार करते हैं। मैं आपकी आभारी हूँ। हाँ, इस प्यार के लिए आपकी आभारी हूँ, क्योंकि मेरी स्मृति में यह एक ऐसे मधुर सपने की तरह अंकित होकर रह गया, जिसको जगाने के बाद देर तक याद बनी रहती है। क्योंकि मैं जीवन भर उस क्षण को, उस पल को याद रखूंगी जब आपने भाई की तरह अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया था, और बड़ी उदारता से मेरे टुकड़े टुकड़े हुए दिल को उपहार स्वरूप स्वीकार कर लिया था, ताकि उसे सहेजे, उसे दुलारे, उसे नया जीवन दे। अगर आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मेरे हृदय में आपकी याद शाश्वत कृतज्ञता की भावना बनकर रह जाएगी। मैं इस स्मृति को सजोए रहूंगी, इसके प्रति निष्ठा बनाई रहूंगी, विश्वासघात नहीं करूंगी अपने हृदय के साथ, जो बहुत ही स्थिर है। छल नहीं करूंगी। वह तो कल फौरन ही उसके पास लौट गया, जिसका सदा सदा के लिए हो चुका है। हम मिलेंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे, हमसे मुंह नहीं मोड़िएगा। आप हमारे चिरमित्र हैं, मेरे भाई होंगे, और जब हमारी भेंट होगी तो आप मुझे अपना हाथ देंगे, ठीक है ना? आप मुझे अपना हाथ देंगे। आपने मुझे माफ़ कर दिया है, ठीक है ना? आप मुझे पहले की तरह प्यार करेंगे, है ना? ओह, मुझे प्यार कीजिए, मुझसे नाता नहीं तोड़िएगा, क्योंकि मैं इस वक्त आपको इतना अधिक प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं आपके प्यार के योग्य हूँ, क्योंकि मैं आपके प्यार की पसंद हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, अगले हफ्ते मैं उससे शादी कर रही हूँ। वह मेरे प्यार में डूबा हुआ लोटा है। वह मुझे कभी नहीं भूला। आप नाराज़ नहीं होइएगा, आप नाराज़ नहीं होइएगा कि मैंने आपसे उसकी चर्चा की, मगर मैं उसके साथ आपके पास आना चाहती हूँ। आप उसे भी अपना स्नेह देंगे, ठीक है ना? मुझे माफ़ कीजिए। नास्तेनका को याद रखिए और प्यार कीजिए। मैं देर तक इस पत्र को बार बार पढ़ता रहा। मेरी आंखों में आंसू मचलते रहे। आखिर खत मेरे हाथों से गिर गया और मैंने अपना मुंह ढांप लिया। ओ लाडले, मयोना कह उठी। क्या है बुढ़िया? मैंने छत से जाले तो पूरी तरह उतार दिए, अब तुम चाहो तो शादी कर लो, मेहमान बुला लो, एक बढ़िया सफाई कर दी है। मैंने मयोना की ओर देखा। वह तो सदा जैसे खुशमिजाज और जवान बुढ़िया थी, मगर न जाने क्यों मुझे अचानक ऐसा लगा कि उसकी आंखों की चमक जाती रही है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है, पीठ झुक गई है, वह ज़रा जीर्ण हो गई है। मालूम नहीं क्यों मुझे अचानक ऐसे लगा कि मेरा कमरा भी बुढ़िया की तरह बूढ़ा हो गया है। दीवारें और फर्श काले हो गए हैं, सब कुछ धुंधला हो गया है, और जाले पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गए हैं। ना जाने क्यों जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने वाला घर भी जर्जर हो गया है, धुंधला हो गया है, कि स्तंभों का चूना गिरकर बिखर गया है, कि कारनिसें काली हो गई हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं, और गहरे चटक पीले रंग की दीवारें चित्तीदार हो गई हैं। सूरज की किरण या तो अचानक बादली में से झांककर फिर से जलमेघों के नीचे छिप जाती है, और मेरी आंखों के सामने फिर से सब कुछ धुंधला हो गया था। शायद मेरी आंखों के सामने मेरा सारा उदास और बेरंग भविष्य झलक उठा, और मैंने अपने आप को ऐसा ही अनुभव किया जैसा कि अब ठीक 15 साल बाद कर रहा हूँ, बुढ़ाया हुआ, इस कमरे में, ऐसे ही एकांकी, इसी मयोना के साथ, जो इन सालों में जरा भी समझदार नहीं हुई। मगर मैंने अपनी उस ठेस को कभी याद नहीं किया, नास्तेन का। तुम्हारे सुख सौभाग्य के निर्मल और उजले आकाश पर मैंने कभी काले बादल की छाया नहीं डाली, कि कटुता से तुम्हें कोसकर तुम्हारे दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाई, गुप्त संताप से उसे घायल नहीं किया, और अत्यधिक उल्लास के क्षण में उसे उदासी से धड़कने के लिए विवश नहीं किया, कि मैंने उन कोमल फूलों में से एक को भी नहीं मसला जिन्हें विवाह की वेदी पर जाते हुए तुमने अपने काले घुंघराले केसों में गूंथा था। कभी नहीं किया मैंने ऐसा। तुम्हारा आकाश सदा निर्मल रहे। हाँ, तुम्हारी मधुर मुस्कान सदा चमकती रहे और खिली रहे। तुम्हारी मधुर मुस्कान सदा चमकती रहे और खिली रहे। हाँ, तुम उस एक क्षण के उल्लास और सुख के लिए जो तुमने किसी दूसरे एकांकी और कृतज्ञ हृदय को दिया था, सदा सौभाग्यशाली रहो। हे भगवान, उल्लास का एक पल। हाँ, मानव के सारे जीवन के लिए क्या यह काफ़ी नहीं है? मेरे लिए तो यह एक पल ही काफ़ी है, यह एक क्षण, जब उसने
मुझे अपना कहा, मुझसे बात की। मैं कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारी मुस्कान सदा चमकती रहे। पर मैं दिल से आज भी प्यार करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ नास्तीन का। तुम सदा सौभाग्यशाली रहो।